प्यार, इश्क, मोहब्बत ये शब्द अक्सर या तो हम शायरियों में सुनते हैं या फिर हिंदी मूवीज में, लेकिन असल जिंदगी में जब इन शब्दों की एंट्री होती है तो जिंदगी इतनी हसीन नहीं होती जितनी आपको फिल्मों में दिखती है। क्रिकेट जगत में ऐसे कई जोड़े रहे जहां हमने क्रिकेट के और फिल्म जगत के लोगों को साथ जुड़ते हुए देखा है, चाहे विराट कोहली अनुष्का शर्मा कह लें, चाहे केएल राहुल आथिया शेट्टी कह लें। इसके अलावा भी युवराज सिंह से लेके एमएस धोनी तक हर किसी का नाम किसी ना किसी सितारे के साथ जुड़ा है, और जब ऐसा होता है तो दुनिया की नजर आप पे दोनों तरफ से होती है। हमने कई बार अनुष्का शर्मा को विराट कोहली के जल्दी आउट होने पर ट्रोल होते हुए देखा है। हमने आईपीएल में आथिया शेट्टी की मौजूदगी में केएल राहुल जब डक पे आउट हुए थे तो लोगों को उनके मीम्स बनाते हुए देखा है। और कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पे तांडव मचा हुआ है जब से उर्वशी रौतेला ने एक टॉक शो के दौरान ऋषभ पंत को एक डेस्परेट लौंडा बता दिया। मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि इसके बाद से सोशल मीडिया तो गुटों में बट गया है, क्योंकि ये सच नहीं है। इसके बाद से लगातार जिसे मेजॉरिटी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है वो है उर्वशी रौतेला। पर अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि जहां मुझे उर्वशी रौतेला के मिस यूनिवर्स बन इंडिया का नाम रोशन करने पे गर्व है, तो वहीं ऋषभ पंत के देश को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने पे भी फक्र है। अब असल बैक स्टोरी क्या है, इसकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साल 2018 में पहली बार ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के डेटिंग की खबर सामने आई थी। उसके बाद उसी साल अचानक से मार्केट में एक न्यूज आई कि ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। अब ये कभी समझ ही नहीं आया कि ये न्यूज दोनों में से आई किसकी तरफ से, लेकिन इस न्यूज के काफी वायरल होने के बाद उर्वशी रौतेला के एक स्पोक्स पर्सन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि ये डिसीजन दोनों पार्टीज के द्वारा लिया गया है कि वो दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन स्टिल हवा में बात एक ही घूमती रही कि पंत इस रिलेशन को आगे नहीं ले जाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उर्वशी रौतेला को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद से दोनों ने ही इस टॉपिक को लेकर मौन धारण करके रखा, और इसे ही मैच्योरिटी भी कहते हैं, ताकि दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। थोड़ी बहुत ये बात वापस से सुर्खियों में तब आई जब 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान मैच के दौरान पंत के चौका जड़ने पे कैमरामैन ने उर्वशी रौतेला पे कैमरा फोकस करा और वो चीयर करती हुई नजर आ रही थी। पर यह तो मात्र एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ देर पहले मैं जिस मूव ऑन करने वाली मैच्योरिटी की बात कर रहा था, उसी मैच्योरिटी की कुछ दिन पहले मौत हो जाती है जब उर्वशी रौतेला ने एक टॉक शो के दौरान यह कह डाला कि एक बार मैं दिल्ली में शूटिंग कर रही थी और मैं काफी थकी थी, तो मिस्टर आरपी नामक एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए थे एंड काफी घंटों तक लॉबी में मेरा वेट करते रहे। मैं काफी थकी हुई थी तो मैं सो गई थी, एंड जब उठी तो देखा कि उनकी 16 से 17 मिस कॉल आई थी। अब देखो, भले ही जब उस इंटरव्यू में उर्वशी से यह पूछा गया कि आखिर ये आरपी कौन है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन पूरा देश जान चुका था कि वो ऋषभ पंत की बात कर रही थी। चलिए दो पल के लिए मान लेते हैं कि जो उर्वशी रौतेला ने कहा वो सच था, लेकिन क्या ऋषभ पंत कोई आम इंसान है? नहीं ना। उर्वशी रौतेला इस बात का ख्याल करना भूल गई कि पंत भी आज के टाइम में पॉपुलैरिटी में उनसे 1% भी पीछे नहीं है। चलिए अगर इस किस्से में कोई ऐसा इंसान होता जिसे कोई जानता नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे एक आदमी जिसे ऑलमोस्ट पूरा देश जानता है, उस बंदे की इमेज आपने एक डेस्परेट लड़के की दिखा दी। अब देखिए, जैसा कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो शायद पंत के साइड की भी कोई ऐसी स्टोरी हो सकती थी, लेकिन पंत ने उस मैच्योरिटी को बरकरार रखा कि उन्होंने कभी उस पर रिएक्ट नहीं करा। पंत ने तो असल में उर्वशी के बारे में पब्लिकली एक शब्द का भी कभी जिक्र नहीं करा, और वहीं उर्वशी ने सिर्फ उनका जिक्र ही नहीं किया बल्कि उनसे रिलेटेड एक प्राइवेट इंसिडेंट को रिवील कर दिया, जो भगवान जाने कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन मसला जब यहां से शुरू होता है तो पंत उनके इस कमेंट पे पहली बार रिएक्ट करते हुए स्टोरी पे लिखते हैं कि आखिर कोई पॉपुलैरिटी के लिए किस हद तक झूठ बोल सकता है, कोई सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोगों को भगवान आशीर्वाद दे। पंत इसी के साथ हैशटैग मेरा पीछा छोड़ो बहन और हैशटैग झूठ की भी लिमिट होती है लिख देते हैं। इसके बाद से वापस उर्वशी सोशल मीडिया पे ट्रोल होना स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए यहां पे भी जब हम सबसे एक्सट्रीम केस को लें और ऐसा मान लें कि पंत सब झूठ बोल रहे हैं और उर्वशी जो कह रही हैं वो सब सच है, लेकिन इसके बाद जब उर्वशी दोबारा पंत को रिस्पॉन्ड करने के लिए आगे आती हैं तो कहती हैं कि छोटू भैया को बैट बॉल पे ध्यान देना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं जो यूं ही बदनाम हो जाऊं। हैशटैग रक्षाबंधन, हैशटैग आरपी छोटू भैया, हैशटैग कॉगर हंटर, हैशटैग
डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल। और अब इसके बाद से असल हिपोक्रेसी की सीमा टूट जाती है। उर्वशी रौतेला का आखिरी हैशटैग कि डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल कुछ ऐसे संकेत दे रहा जैसे पंत उन्हें बदनाम करने का ट्राई कर रहे, जबकि पंत इस पूरे ही प्रोसेस में पहली बार तब बोले जब उन्हें पब्लिक फोरम पे सामने से इंसल्ट करा गया। और डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल का लॉजिक तो तब समझ आता है ना कि उर्वशी कुछ बोल ही नहीं रही होती और बस दूसरे एंड से उन्हें टॉन्ट मारे जा रहे होते। लेकिन जिस इंसान ने सबसे पहले मुंह खोला वो खुद को साइलेंट गर्ल कैसे कह सकता है? यही वजह रही कि सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से लोग ऋषभ पंत के सपोर्ट में उतर गए। किसी ने लिखा कि उर्वशी दीदी आप जिस स्टेट उत्तराखंड में पैदा हुई थी ऋषभ पंत वहां के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। किसी ने उर्वशी के पुराने ट्वीट का स्नैप डाला जहां वो ऋषभ पंत को बर्थडे विश कर रही हैं। तो किसी ने लिखा कि पंत की गाबा की इनिंग उर्वशी के पूरे करियर से बेहतर है। और किसी ने तो यह तक लिख दिया कि जो पंत बाउंड्री मारने से पहले 3 बॉल सेटल होने के लिए नहीं लेते वो आपके लिए 12 घंटे लॉबी में वेट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर चलिए ये तो मजाक की बात हो गई। अगर आपको 1% भी अभी तक की स्टोरी में लगा कि मैंने किसी का साइड लेके स्टोरी बताई है तो आप उर्वशी की ही पंत के लिए करी गई पोस्ट पे जाके कमेंट सेक्शन को चेक करें। आपको मेजॉरिटी कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो उर्वशी को ट्रोल कर रहे हैं। इस ट्रोलिंग का मुख्य कारण यह भी रहा है कि उर्वशी अक्सर ऐसी बातें कर सुर्खियों में आने के लिए जानी जाती गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेजॉरिटी टाइम्स वो अपनी तारीफ खुद ही करती हैं। कुछ टाइम पहले उनकी इंस्टा बायो भी काफी फेमस हुई थी जहां उन्होंने खुद को पूरे ब्रह्मांड में यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन घोषित कर दिया था, जबकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर साल में मिस यूनिवर्स बनी हैं। वो खुद को आईआईटीएन भी लिखती हैं, लेकिन वो आईआईटी से पढ़ी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ जेईई मेंस का पेपर क्लियर करा है। और ऑब्वियसली जेईई मेंस का पेपर क्लियर करने से कोई आईआईटीएन नहीं बन जाता। आईआईटीएन आईआईटी में पढ़ के बना जाता है। इसके अलावा भी 4-5 उपाधियां उन्होंने इसी तरीके से खुद को इंस्टाग्राम पे दी हुई हैं और इससे पहले भी उन्हें कई बार अटेंशन सीकर का टैग दिया जाता गया है। वहीं पे अगर कंपैरिजन के लिए ऐश्वर्या राय को देखें जो खुद 1994 में मिस वर्ल्ड रही हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया है, जिन्हें बकायदा कई देशों की मीडिया ने सामने से मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड का टैग दिया है, जिनकी कई मूवीज उनकी एक्टिंग के लिए जानी भी गई हैं, उनकी इंस्टा बायो में बस एक लाइन लिखी है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहीं पे एक छोटा फर्क आ जाता है फेम पाने में और फेम संभालने में। मैं फिर से ये कह रहा कि मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी का पक्ष लेके ये स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मैं बस आपको वो बता रहा जो अलग अलग पोर्टल पे लोगों ने बताया है। इसलिए मैं हर चीज का स्नैप भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप इस पूरी स्टोरी में पंत को एकदम गलत और दूसरी पार्टी को एकदम सही भी मान लें तो भी इस बात को तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि इस बात को शुरू करने वाले पंत नहीं हैं। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस सिनेरियो में क्या कहना है कि किसकी गलती है, यहां पे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाके कोई भी मन में सवाल हो वहां डीएम कर सकते हैं, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।